क्या मिडिल ईस्ट धरती से अब महाशक्ति अमेरिका के साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होने जा रहा है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया है जिससे उनका सबसे वफादार और शांति प्रिय दोस्त ओमान भी अब उनका कट्टर दुश्मन बनने के रास्ते पर निकल पड़ा है? क्या ट्रंप की हेकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज में अमेरिका की पूरी घेराबंदी कर दी है? और इस पर भड़के ईरान ने कुवैत से लेकर हॉर्मुज तक अमेरिकी नौसेना और उनके मिलिट्री बेसों पर जो ताबड़तोड़ पलटवार किए हैं, क्या वो इस बात का संकेत है कि खाड़ी के देश अब अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है? जी हाँ, दुनिया की तेल सप्लाई वाली सबसे बड़ी नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त अमेरिका और ईरान के भीषण टकराव का अखाड़ा बन चुका है। लेकिन इस बार असली भूचाल ट्रंप के उस बयान से आया है जिसमें उन्होंने खुलेआम ओमान को बम से उड़ा देने की धमकी दे डाली है और अब ईरान खुलकर ओमान के बचाव में उतर आया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको हॉर्मुज में मचे हाहाकार, बंदर अब्बास में हुई एयर स्ट्राइक और अरब दुनिया की बेचैनी बढ़ाने वाले ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स के नए चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। बस अगले चंद मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब हॉर्मुज में दोनों देशों की सेनाएं सीधे आमने सामने आ गईं। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक अमेरिकी कॉमर्शियल मालवाहक जहाज को निशाना बनाया और बनाने के लिए 4 खतरनाक वन वे अटैक ड्रोन्स भेजे थे, जिन्हें अमेरिकी नौसेना के ने रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराया। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने भीषण जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास के पास मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों, ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट्स और मिसाइल साइट्स पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बाकायदा बयान जारी करके ये कहा है कि ये स्ट्राइक्स अमेरिकी सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों को आसन खतरे से बचाने के लिए की गई थी। लेकिन ईरान इस हमले से बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए तुरंत पलटवार शुरू कर दिए। ईरान ने न सिर्फ हॉर्मुज में अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाया, बल्कि कुवैत में स्थित अल सलेम अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपनी इस कायराना हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वो इस युद्ध को ऐसे बड़े पैमाने पर फैलाएगा जिसे संभालना फिर वाशिंगटन के बस की बात भी नहीं होगी। इस सैन्य टकराव के बीच असली रणनीतिक भूचाल तब आया जब व्हाइट हाउस में एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और ओमान के बीच हुए एक कथित गुप्त समझौते को लेकर सवाल पूछा गया। दरअसल ईरानी मीडिया में यह खबर लीक हो गई थी कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज में एक नया समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट और टोल टैक्स सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, जिसके तहत वहां से गुजरने वाले हर एक विदेशी जहाज से टैक्स वसूला जाएगा। ये सवाल सुनते ही ट्रंप कैमरे के सामने बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने अपनी सारी कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। ट्रंप ने तीखे लहजे में कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल वाटर्स है। उन्होंने सीधे ओमान को धमकी देते हुए कहा कि ओमान को बाकी देशों की तरह शांत व्यवहार करना होगा, वरना हमारे पास उन्हें भी बम से उड़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप के इस बयान ने पूरे खाड़ी में सनसनी फैला दी, क्योंकि ओमान कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच हर बड़े विवाद को सुलझाने वाला सबसे भरोसेमंद देश रहा है। शुरुआत में दुनिया को लगा कि शायद ट्रंप ने गलती से ईरान की जगह ओमान का नाम ले दिया होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अमेरिका की खतरनाक मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया। व्हाइट हाउस ने ना तो इस बयान को वापस लिया और ना ही इस पर कोई सफाई दी, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की उसी विवादित वीडियो क्लिप को और ट्रांसक्रिप्ट को बिना किसी सुधार के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने एक ट्वीट में दोबारा ट्रंप की इस बात का जिक्र करते हुए ओमान को उड़ाने की बात को सही ठहरा दिया। अमेरिका की इस गुंडागर्दी और गिदड़भक्की के खिलाफ ईरान तुरंत ओमान के समर्थन में आ गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि तेहरान अमेरिकी अधिकारियों की इन गीदड़ भक्तियों के खिलाफ ओमान के साथ पूरी एकजुटता के साथ में खड़ा हुआ है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने ओमान पर किसी भी तरह का सैन्य या कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की तो फिर तेहरान इसे सिर्फ ओमान का नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की संप्रभुता पर हमला मानेगा और इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। इस भयंकर धमकी के बाद में ओमान सरकार ने तो अभी
कूटनीतिक चुप्पी साध रखी है, लेकिन ओमान की जनता ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की हेकड़ी पूरी तरह से निकाल दी है। ओमान के एक बेहद प्रभावशाली और चर्चित नागरिक ने ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा है कि एक ओमानी होने के नाते मैं ऐसे खोखले बयानों को रत्ती भर भी गंभीरता से नहीं लेता। ओमान एक ऐसा संप्रभु राष्ट्र है जिसकी जड़ें इतिहास में बेहद गहरी जमी हुई हैं और हमारा रुख हमेशा शांति और समझदारी भरा रहता है। हमारी शांति की प्रतिबद्धता किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रभाव या उसके अप्रूवल पर निर्भर नहीं करती है। इस करारे जवाब को पूरे अरब जगत में तेजी से शेयर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे फसाद की असली जड़ वो हॉर्मुज़ रूट ही है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान और ओमान ने मिलकर यहाँ नया टोल सिस्टम लागू कर दिया तो फिर वैश्विक समुद्री व्यापार पर से अमेरिका का जो वर्चस्व है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता अब पूरी तरह से खटाई में पड़ चुकी है। जहां पहले ये दावे चल रहे थे कि बातचीत अच्छी चल रही है, अब वो दूर दूर तक खटाई उसमें पड़ चुकी है। एक तरफ हॉर्मुज़ में बारूद सुलग रहा है तो दूसरी तरफ ट्रंप ने खाड़ी के देशों को ना घर का ना घाट का बनाने के लिए एक नया सियासी जाल बुना है। ट्रंप ने खुलकर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे बड़े मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड में भी शामिल होकर इजराइल के पूर्ण समर्थन और पूर्ण राजनयिक संबंध बनाने की सख्त चेतावनी डाली है। साल 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में शुरू हुए इस समझौते के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को ने तो इजराइल से हाथ मिला लिया था, लेकिन अब ट्रंप इसका दायित्व और बड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान भी इसमें आ जाए तो ये सम्मान की बात होगी। लेकिन ईरान इस समझौते को फिलिस्तीन के साथ में गद्दारी मानता है और वो इजराइल को देश के तौर पर स्वीकार कभी भी नहीं करेगा। सऊदी अरब और कतर भी कह तो चुके हैं कि जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलता तब तक वो इजराइल से कोई भी रिश्ता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में ट्रंप का ये नया फरमान इन अरब देशों के लिए गले की हड्डी जरूर बन गया है, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि जो भी इजराइल का दोस्त बनेगा वो ईरान का खुला दुश्मन होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट इस वक्त ऐसे विनाशकारी ज्वालामुखी की ढेर पर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। बंदर अब्बास में लगातार बजते एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन और कुवैत में अमेरिकी बेसों पर गिरती ईरानी मिसाइलें ये साफ बता रही हैं कि ट्रंप की धमकियों से अब खाड़ी के देश डरने वाले नहीं हैं, बल्कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में अब जवाब देने के लिए तैयार हैं। हॉर्मुज़ में छिड़े इस महासंग्राम, ओमान को मिली इस खुली धमकी और अरब देशों पर इजराइल से दोस्ती करने की इस अमेरिकी दबाव पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।